अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे। इस वीडियो का इफ्तिताह जो है वो मैं एक शेर से करना चाहूँगी कि इस ज़मीन का कर्ज बेटे चुका देते हैं मगर वतन जीत जाता है, माएँ हार जाती हैं। इससे आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आज के टॉपिक में मैं किस पे बात करने वाली हूँ। मैं आज बात करूँगी अपनी पाक फ़ौज के बारे में। मैं आज बात करूंगी हर उस रंग, नस्ल और ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले पे जो पाकिस्तान में आज़ादी के साथ सांस ले रहा है। मैं आज बात करूंगी उस हर दुश्मन के बारे में जो पाकिस्तान पर गंदी और मैली आंख रखे हुए है। मैं आज बात करूंगी हर उस शरपसंद के बारे में जो हर वक्त प्रोपोगेंडा बनाता है कि पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान किस तरह से दरार डाली जाए। यकीन कीजिए, पाक फ़ौज हमारे लिए एक माँ का किरदार अदा करती है और ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह से 9 मई को पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इसका मकसद सिर्फ इतना था कि अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान जो है वो मुखालफत पैदा की जाए, इन दोनों के दरमियान दरार डाली जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस तरह से कायद हाउस को जलाया गया, जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह से लोगों को वर्गलाया गया कि ये पाक फ़ौज के सामने खड़े हो जाएं डट के, और पाक फ़ौज को इस बात पर मजबूर किया गया कि इन पर लाठी चार्ज करें या फिर फायरिंग करें, तो उनको ये कहना बहुत ज़रूरी है कि तुम जितने मर्ज़ी प्रोपोगेंडे बना लो, तुम जितने मर्ज़ी इंसान पाल लो, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि पाक फ़ौज अपनी आवाम से इतनी मोहब्बत करती है और जिस तरह से पाक फ़ौज ने 9 मई को इस चीज़ की वजाहत दी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे ही लोग हमारे घर पर आकर इस तरह से करते हैं। क्योंकि जिस तरह तोड़ फोड़ वहाँ पर हुई है, पाक फ़ौज ने अगर एक्शन नहीं लिया। खैर, इस सवाल का मैं जवाब भी देती जाऊँ कि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि कैंट के अंदर एंटर नहीं हो सकते, पाक फ़ौज ने रोका क्यों नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि पाक फ़ौज नहीं चाहती थी कि ये जो शरपसंद लोग बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह से इंतशार फैलाया जाए, जो चाहते हैं अवाम और पाक फ़ौज के अंदर नफ़रत पैदा की जाए, जिन्होंने ये प्रोपोगेंडा इसलिए किया कि पाक फ़ौज कोई ना कोई लाठी चार्ज करे या फिर कोई फायरिंग करे, लोगों को ऊपर तशद्दुद करे तो हम लोग इनमें दरार डालें, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाक फ़ौज ने हमेशा अवाम को अपना बच्चा समझा है और पाक फ़ौज ने हमेशा हमें एक माँ की तरह संभाला है। अगर आप इन चीज़ों को देखें कि पाक फ़ौज की कारकर्दगियाँ क्या हैं, तो जहाँ पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, ख्वाह वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, फ़ौज ने कभी नहीं देखा कि ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, पाकिस्तान में रहते हैं तो उसे प्रोटेक्शन मिली है। यकीन कीजिए, फ़ौज ने हमेशा अपना काम जो है वो सर अंजाम दिया है बेहतरीन तरीके से। जिस तरह से 9 मई को तमाशे लगाए गए, जिस तरह से 9 मई को लोगों को वर्गलाया गया, जिस तरह से 9 मई से पहले भी लोगों को वर्गलाया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था मेंटली तौर पर, यकीन कीजिए आपके सामने है किस तरह से अपने बयानात बदल रहे हैं, किस तरह से पार्टियां छोड़ रहे हैं। हमारा इसमें कोई नहीं है, ठीक है। जो मीडिया है उसने अपना किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया है। जो पाक फ़ौज है उसने बड़े होने का एक जो होता है ना सबूत दिया है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो सॉरी, गले की ख़राबी है कुछ, क्योंकि आप लोगों के लिए बोल बोल कर हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। तो यही पाक फ़ौज है जिसने हमें हमेशा संभाला है। और मुझे लिटरली आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी व्लॉग्स के बाद मेरे फेस पर एक स्माइल है। वो इसलिए है कि ये मुल्क में अभी जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पार्टी छोड़कर इस चीज़ का सबूत दिया जा रहा है कि जो शख्स लोगों को इंतशार फैलाने में, लोगों को वर्गलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, और बाहर के मुल्क में जो 2 खलीफे बैठे हुए हैं उनकी सपोर्ट लेकर सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडास जो बन रहे थे उसको सामने लाया जा रहा है। उसको इवन कि मैं क्या कहूँ कि उसकी जो हरकतें हैं वो सामने आ गई हैं, लोगों के सामने सारी बात खुलकर आ गई है। सुबह दोपहर शाम जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अपनी ही पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, नताइज जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं कि किस तरह से 9 मई को इंतशार फैलाने में शाना बशाना आगे खड़े हुए थे। मगर मैं ये कहूँगी कि एहसास हुआ, देर से हुआ मगर दुरुस्त हुआ। अपने अल्फाजों पर कायम रहिएगा, क्योंकि आप लोग को यू टर्न लेने का बड़ा शौक़ है और आई डोंट नो कि कब यू टर्न आप लोग ले लें, बिल्कुल पता नहीं है। मगर जो मकसद था आप लोगों का कि पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के अंदर वो क्या कहते हैं दुश्मनी पैदा कर दें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे बज़ाहिर खुद
मैं मुकल्लम खुद कहती हूँ, इस बात का इजहार करती हूँ कि मैं अपनी पाक फ़ौज से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और कोई भी शरपसंद इस मुल्क में आ जाए और मुझे वर्गलाने की कोशिश करे, मेरा दिमाग है, मेरा दिल है, मेरी एजुकेशन है, मेरे माँ बाप की तरबियत है, मैं कभी अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बोलूँगी, ना उनके घरों में जाऊँगी। जिस तरह से हमने जिनाह हाउस को तोड़ फोड़ की, जिस तरह से हमने कोर कमांडर की फैमिली के मौजूद होते हुए तोड़ फोड़ की और अपना आपे से बाहर हुए, मेरी परवरिश, मेरी एजुकेशन, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं अपने बड़ों के घर में जाकर इस तरह से करूं, क्योंकि इस मुल्क को संभाले हुए पाक फ़ौज है। और जिस तरह से बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाक फ़ौज के कोई हेड क्वार्टर्स या ऑफिस में जाकर कोई तोड़ फोड़ कर सके, क्योंकि उनको पता है कि हमारी फ़ौज कितनी वर्थ रखती है। तो यहीं पर बात आती है कि आप लोग सीटों के भवस में बैठे हुए हैं, महंगाई का किसी को लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर कोई जंजला आ जाए तो वहाँ पर पाक फ़ौज को कॉल कर दी जाती है, वो वहाँ पर पहुँचती हैं। यहाँ पर सैलाब आ जाए तब पाक फ़ौज वहाँ पर काम करती है। यहाँ पर मरदमशुमारी करनी हो, वहाँ पे पाक फ़ौज नज़र आती है। पोलियो की मुहिम चलानी हो, वहाँ पर पाक फ़ौज नज़र आती है। मतलब तुसी कर की रहे हो, ना मुल्क संभाला जा रहा है, ना महंगाई कंट्रोल की जा रही है आप लोगों से। और आप लोग की ठट्ठे चेक कर लो कि ठट्ठे आप ऐसे मारते हैं जैसे पता नहीं आप लोगों ने 10-10 मुल्क संभाले में है। कान खोल के ये सुन ले बात कि जो आप लोग चाहते हैं कि इस मुल्क पर किसी और मुल्क का कब्ज़ा करवा दें, आप लोग जो चाहते हैं कि वो 2 बार बाशिंदे जो बिठाए हैं सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडास बनाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और 9 मई के जो नताइज हैं वो आप लोग के सामने हैं, और इंशाल्लाह आप लोग जो हैं, अल्लाह पाक आप लोग को हिदायत दे, अक्ल दे, सोच दे, समझ दे कि ऐसे शरपसंदों से दूर रहें, ऐसे सियासतदानों से दूर रहें जो अपने मुल्क में दुश्मनी पैदा करे, जो अपने मुल्क के लोगों को वर्गलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो, जो अपने मुल्क में बैठकर अपने मुल्क की बदनामी कर रहा हो। ऐसे लोगों से खुदारा दूर रहें। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी, और खुश रहें, आबाद रहें। बिकॉज आई एम हैप्पी कि ये जो 9 मई को हुआ था, मुझे लिटरली बहुत दुख था, मगर नताइज देखकर, मुझे आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखकर दिली सुकून है। खुदा का नाम है, यू टर्न मत लेना। कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला है, जो बोलना है एज यू विश। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।